स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक आरसीएम पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए या जो जो कहते हैं वो हम कुछ आपको कहने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर हमारा वीडियो आपके काम का है, आपके मन को पसंद है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, आपके हाथ ही नहीं रुकेंगे। तो चलते हैं हम अपने विषय पर कि विवाह करें, अन्यथा बिना विवाह किए भी यह जीवन बिताया जा सकता है। जीवन निर्वाह करने के लिए तो विवाह करना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आप विवाह नहीं करेंगे तो बहुत आगे परेशानियां होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और उपाय है कि बिना विवाह किए भी जीवन निर्वाह किया जा सकता है। तो हम आपको पहले यह बता दें कि हमारे यहाँ दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। वे दो तरह के ब्रह्मचारी होते हैं जिनका नाम है नैष्ठिक ब्रह्मचारी और उपकुर्बाण। कहते हैं कि जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं वे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उन्हें हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी करते हैं। लेकिन वहीं पर जो भोग इच्छा को नहीं मिटा पाते हैं और भोग इच्छा को मिटाने के लिए विवाह करते हैं, उन्हें हम उपकुर्बाण ब्रह्मचारी कहते हैं। तात्पर्य है कि जो विचार के द्वारा भोग इच्छा को नहीं मिटा सके वह विवाह करके देख ले, जिससे यह अनुभव हो जाए कि यह भोग इच्छा भोग भोगने से मिटने वाली नहीं है। मात्र विचारों के द्वारा हम भोग इच्छा को मिटा सकते हैं, यही एक उपाय है। इसलिए गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जाने का विधान किया गया है। सदा गृहस्थ में ही रह करके भोग भोगना मनुष्यता नहीं है, ये पश्चाता हो जाती है। अच्छा, जिनके मन में भोग इच्छा है अथवा जो वंश परंपरा चलाना चाहता है वो तो विवाह ज़रूर करे। अगर उसके पास उपाय नहीं है कि उसका वंश परंपरा चलाई जा सके, उसके पास कोई भाई नहीं है, तो इसके लिए उन्हें विवाह कर लेना चाहिए। और उन्हें विवाह कर लेना चाहिए जो भोग इच्छा मिटाने के उद्देश्य से विवाह करना चाहते हैं। इन दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है विवाह करना। लेकिन उपर्युक्त दोनों इच्छाएं न हो, न भोग इच्छा हो और न ही वंश परंपरा चलाने की आवश्यकता हो, उसके लिए कोई दूसरा उपाय हो, भाई हो या जो भी हो, तो उन्हें विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में निवृत्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। निवृत्तिस्तु महाफला, इसलिए विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्मचारी जीवन भी बिताया जा सकता है और वो बहुत ही सुंदर जीवन होता है। लेकिन नियम पूर्वक, अगर आप अभी यह सोच रहे हैं कि ब्रह्मचारी जीवन अच्छा होता है, अगर बाद में ये सोचें कि गृहस्थ जीवन अच्छा होता है, तो आपसे दुष्ट और पापी कोई नहीं है। इसलिए अभी विचार कर लें कि विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम आपको दोनों तरह की बातों को बता दिए। विवाह क्यों करना चाहिए आपने सुना, और विवाह करना क्या आवश्यक है ये भी सुना। जी हाँ, विवाह करना आवश्यक नहीं है, ब्रह्मचारी भी रह सकते हैं और विवाह करना ज़रूरी भी है अगर आपके अंदर भोग इच्छा है तो, और वंश परंपरा चलानी है तो। विवाह करने का एकमात्र उद्देश्य तो हमारे यहाँ यह रहा है कि हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाएं। जो हमारे ऊपर पितरों का ऋण है उससे हम उऋण हो जाएं। जब हम संतान उत्पन्न करते हैं, वो संतान हमारे पितरों को पानी देती है, उनका श्राद्ध करती है, तब जा कर के हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए विवाह करना ही बहुत उत्तम माना गया है पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैदिक आरसीएम पर। जाते जाते आपसे फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। जी राधे राधे।
अच्छा, विवाह करना बहुत ही सुंदर होता है, क्योंकि गृहस्थों का खास धर्म जो होता है उन्हीं के द्वारा ही सारे संसार के लोगों की दुकानें चलती हैं। अगर देखा जाए तो गृहस्थ में खास क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन चारों आश्रमों की सेवा करना गृहस्थ का खास धर्म है। यदि गृहस्थ के लोग न रहें तो ब्रह्मचारी को भिक्षा कौन देगा? क्योंकि गृहस्थ ही माँ बाप है, पालक है, संरक्षक है। अर्थात गृहस्थ से ही ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी उत्पन्न होते हैं और पालित एवं संरक्षित होते हैं। अतः चारों आश्रमों का पालन पोषण करना गृहस्थ का खास धर्म है। अतिथि सत्कार करना, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को सुख सुविधा देना, जीवों की रक्षा करना, उन पर दया करना, घर में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु उन सब का पालन पोषण करना गृहस्थ का खास धर्म है। ऐसे ही देवता, ऋषि, मुनि की सेवा करना, पितरों को पिंड पानी देना, भगवान की विशेषता से सेवा, भजन, स्मरण करना गृहस्थ का ही खास धर्म होता है। उदाहरण स्वरूप अगर कहीं यज्ञ हो रहा है तो अगर आप चंदा मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? भंडारा करना है तो किससे मांगेंगे? गृहस्थ से ही मांगना पड़ता हो।